हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मन लगाकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो क्या देखकर करते हैं? उसका रंग रूप या फिर उसकी आदतें? दोस्तों, जो लोग आकार, रंग, रूप देखकर दोस्ती करते हैं वो दोस्ती नहीं होती। दोस्ती तो व्यवहार से होती है, जिसकी आदतें अच्छी हों, जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, जो सबकी मदद करे, वही अच्छा दोस्त। बच्चों चलो, इस बात को एक मजेदार कहानी के जरिए आज समझ लेते हैं। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ गांव के पास एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान जग्गू हाथी रहने के लिए आया। जग्गू हाथी के लिए ये जंगल नया था। ना ही यहाँ कोई उसके परिवार का था, ना ही कोई उसका दोस्त। जंगल में सभी जानवर अकेले रहते और सभी ने अपना अपना घर अलग अलग बना रखा था। ऐसे में जग्गू हाथी को दोस्त बनाने में काफी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन जग्गू हाथी ने हार न मानते हुए अपनी कोशिश जारी रखी। वो जंगल के जानवरों को दोस्त बनाने की इच्छा लेकर सबसे पहले लोमड़ी के पास गया और बोला, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मेरा दोस्त बनना पसंद करेंगे? लोमड़ी ने जवाब दिया, आप तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं दिखते और मेरी तरह भाग भी नहीं सकते, इसीलिए मैं आपकी दोस्त नहीं बन सकती। लोमड़ी का जवाब सुनकर जग्गू निराश हुआ, लेकिन वो आगे चल दिया। वहां एक खरगोश के पास पहुंचा। उससे बोला कि खरगोश भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोला कि तुम मेरी तरह सुंदर नहीं दिखते और छोटे से बिल में फिट भी नहीं हो पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हाथी एक बार फिर से निराश हुआ, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा। इस बार वो दोस्त बनाने के लिए एक बंदर के पास पहुंचा और उससे बोला कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, लेकिन बंदर ने भी जग्गू हाथी को निराश कर दिया। बंदर बोला, तुम मेरी तरह उछल कूद नहीं कर सकते, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। हाथी बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार वो उदास हो गया और जंगल के एक किनारे में रहने लगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, जंगल में सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। जानवरों को इस तरह से भागते हुए देखकर जग्गू हाथी ने भालू से पूछा कि ऐसा भी कौन सा तूफान आया है जो सब डर के मारे भागे जा रहे हैं? भालू ने जवाब दिया, अरे जंगल में शेर शिकार के लिए आया है और उससे बचने के लिए सारे जानवर भाग रहे हैं। हाथी ने कुछ देर सोचा और फिर वो खुद शेर के पास गया और बोला कि जंगल से सभी जानवर मासूम है, इन्हें चोट मत पहुंचाओ। शेर ने जग्गू हाथी की बात सुनी और हंसने लगा। शेर ने जग्गू हाथी से कहा कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन जग्गू हाथी नहीं माना। जग्गू हाथी ने शेर को कई बार समझाया, लेकिन शेर तो शेर है, वो कहाँ सुनने वाला है। आखिरकार जग्गू हाथी को गुस्सा आ गया। उसने शेर पर एक के बाद एक कई वार किए और शेर को जख्मी कर दिया। शेर जब बुरी तरह से जख्मी हो गया तो वहां से जान बचाकर भाग गया। जंगल के सारे जानवर शेर और जग्गू हाथी की ये लड़ाई कहीं छिपकर देख रहे थे। जैसे ही शेर भागा, सारे जानवर जग्गू हाथी के पास आए और उसकी जय जयकार करने लगे। सब खुशी से झूम उठे। सारे जानवर जग्गू हाथी से बोले कि क्या तुम हमें अपना दोस्त बनाओगे? जग्गू हाथी ने सबको अपना दोस्त बना लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों सोचिए कि जिस जग्गू हाथी को पहले कोई दोस्त नहीं बना रहा था, फिर उसी जग्गू हाथी को दोस्त बनाने के लिए सब उसके आगे पीछे खड़े हो गए। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तब हुआ जब जग्गू हाथी सबके लिए मददगार बना। जग्गू हाथी का व्यवहार अच्छा था, उसकी सोच अच्छी थी, इसीलिए ऐसा हो पाया। तो आप भी अच्छे बनिए, दूसरों की मदद कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, ना ही सोचिए। फिर देखिए बच्चों, आप सबकी नजरों में प्यारे बन जाएंगे। समझ गए ना बच्चों इस कहानी का मतलब? तो अभी मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी एक मजेदार कहानी के साथ।